क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रन करते हैं, चाहे वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हो या सोसाइटी के रूप में हो या सेक्शन 8 के रूप में हो। जैसा आप जानते हैं कि आज के डेट में जो 12A और 80G के जो फाइनल रजिस्ट्रेशन मीन्स रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है, उसमें से कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट होती है ऑन द वेरियस ग्राउंड्स। तो जो 12A और 80G का दोनों का जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन हम फाइल करते हैं टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, वहाँ पे आज के डेट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आपकी फाइल अच्छी नहीं है और उस केस में भी रिजेक्ट होते हैं, और कुछ ऐसी भी परिस्थिति होती है कि जिसमें आपको पर्याप्त अवसर अपनी बातों को रखने का नहीं मिला है या उतना टाइम पीरियड नहीं मिला है जो आप अपने एनजीओ की जेन्युइन एक्टिविटीज को प्रूव कर सके, सब्सटेंशिएट कर सके। और कभी कभी होता है कि जो पर्सन को पर्याप्त अगर अवसर नहीं मिला है तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। जितने रिजेक्शन होते हैं उसमें से कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो नेचुरल जस्टिस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपको अपनी बातों को रखने का, अपने डॉक्यूमेंट से पार्ट को पूरी तरह से सबमिट करने का पर्याप्त समय बिल्कुल मिलना चाहिए, और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो ये ग्रॉस वायलेशंस है। और अगर इस तरह की परिस्थिति से आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट हुआ है तो आपके पास अदर भी लीगल रेमेडी है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं उस लीगल रेमेडी को। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंस, जो सब्सटेंशिएट करने के लिए एविडेंस है, वो सारी चीज़ों को क्लाइंट जो है एनजीओ प्रोवाइड कराता है, लेकिन उस सारी चीज़ों, एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्स को, अदर पार्ट्स को, एक्टिविटीज़ पार्ट को, सारे को प्रोवाइड करने के बावजूद भी जो आपका एप्लीकेशन 12A का और 80G का रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए वो रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे परेशानी यही होती है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट हो गया, जबकि आपको उम्मीद होता है कि आपने सारे कुछ सबमिट किए हैं, तो उस केस पर आपका केस जो है वह स्ट्रॉन्ग है और वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास लीगल रेमेडी क्या है? आइए आप जानते हैं कि इस तरह की जो एप्लीकेशन है जिसके साथ ये हुआ है रिजेक्शन, उसके पास क्या लीगल रेमेडी है और क्या करना चाहिए। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपकी फाइल की स्थिति अच्छी है या नहीं। दूसरा है कि क्या आपने जो 12A, AB या 80G का रेगुलर रजिस्ट्रेशन विद इन द टाइम फ्रेम में एप्लीकेशन फाइल हुई है या नहीं। अगर एप्लीकेशन विद इन द टाइम फ्रेम में फाइल हुई है, फिर आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपके पास जो एक्टिविटीज़ रिपोर्ट है, इनवॉइस है, बिल्स है, फोटोग्राफ ऑफ एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ें सब्सटेंशिएट करने के लिए है, और जो आपको नोटिस मल्टीपल इशू हुए हैं, जो भी डिमांड किया गया है, पेपर्स का, डॉक्यूमेंट्स का, अदर एविडेंस का, वो सारे आपने प्रोवाइड किया है, उसके बावजूद भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पर्याप्त समय नहीं मिला है ये सारी चीज़ों को फाइल करने का। ये दोनों परिस्थिति में आपके पास एक लीगल रेमेडी है, अपील फाइल करने का। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, IT-80 ट्रिब्यूनल है ये, जो ऑर्डर पास हुआ है CIT एग्जेम्पशन का, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। बहुत सारे केसेस में जो IT-80 की जो जजमेंट है वो उसमें आपकी फेवरेबल सिचुएशंस है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशंस हो और आपकी बातों को पूरी तरह से सुना जाए, और जो आपके साथ जो नेचुरल जस्टिस का ग्रॉस वायलेशंस हुआ है वो उसको भी, इस बात को वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरह के जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं उनको बिल्कुल IT-80 में अपील फाइल करनी चाहिए, और क्योंकि अगर आप IT-80 में अपील फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपने अपना जो लीगल रेमेडी है वो आपने लूज कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल की अच्छी स्थिति है तो। दूसरा है कि जो ऑर्डर पास हुआ है रिजेक्शन का, उसके 60 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए, अपील फाइल करनी चाहिए टू द IT-80। जो IT-80 में हमें अपील फाइल करते हैं उसमें हमें 60 दिन का समय मिलता है, लेकिन अगर 60 दिन से ज़्यादा भी हुआ तो कुछ ऐसी परिस्थिति है जो इस डिले को माफ़ किया जा सकता है, एक्सेप्ट कि ऐसी सर्कमस्टांसेस बताना पड़ेगा
जो आपको प्रिवेंट किया है एप्लीकेशन अपील फाइल करने का टू ITAT। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए कि 60 दिन के अंदर ITAT में अपील फाइल करनी चाहिए अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द CIT एग्जामिशन जो आपके रिजेक्शन ऑर्डर आए हैं। और ITAT में जाते हैं तो ITAT इज कोई जुडिशियल बॉडी, तो वहाँ पर आपकी बातों को बिल्कुल सुनवाई होगी, आपकी बातों को बिल्कुल रखा जाएगा और जो भी फैक्ट है, ग्राउंड है, उस सारे को चेक किया जाएगा और वहीं से आपको हो सकता है कि फेवरेबल डिसीजन आपके लिए आए और फाइल को अगेन जो है ना ITAT एज अपने डिसीजन में वो रिमांड बैक करे, वापस भेजे और CIT को बोले कि आप इसको रीओपन कीजिए और फिर से पर्याप्त अवसर दीजिए। और अगर CIT ने किसी भी लॉ को मिस इंटरप्रेट किया है तो उसको भी सही किया जाता है और आपकी बातों को बिल्कुल अपने रखने का जो राइट फॉरम है वो बिल्कुल ITAT इज द राइट फॉरम टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर और रिजेक्शन ऑर्डर ऑफ बाय CIT एग्जामिशन। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी परिस्थिति भी होगी और आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो भी NGO चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका 12A और ATG एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू अदर ग्राउंड्स और उनको लगता है कि उनको पर्याप्त समय नहीं मिला या वो सारी चीज़ देने के बावजूद भी ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल उनको प्रेफर करना चाहिए अपील टू ITAT। To get more information, please subscribe our channel. Kindly subscribe our channel, share and like. Thank you for watching.